19 साल की एक लड़की तन्नू रोते हुए अपने पिता के बारे में कहती है कि ना जाने उनके अंदर कौन सा ब्राह्मण था जो मेरे शादी से इतना नाराज हो गया कि उन्होंने कट्टा उठाकर मेरे ही पति को गोली मार दी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। डीएमसीएच जो बिहार में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जहां पर राहुल कुमार मंडल को गोली मारी गई, वो पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया पर इस वक्त पर हॉट टॉपिक बना हुआ है बातचीत का। एक बार फिर ये चर्चा का केंद्र है कि क्या वाकई में जो जाति है वो जाने का नाम ले ही नहीं रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 19 साल की जो लड़की है तन्नू, जिसकी जाति ब्राह्मण है, वो राहुल कुमार मंडल नाम के एक लड़के से शादी करती है और वो कहती है कि इसलिए राहुल को आकर मेरे ही पिता ने डीएमसीएच में ही गोली मार दी क्योंकि राहुल छोटी जाति का था। मेरे पिता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने प्रिंसिपल का नाम लेकर कहती है, जिसका नाम गुड़िया है, कि गुड़िया मैडम ने अपने केबिन में बुला करके राहुल को, जो उसका पति हो चुका था, उसको उन्होंने कहा था कि ऊंची जाति की लड़की से शादी करके तुम खुश तो बहुत होगे। वो कहती है कि जो गुड़िया मेरी प्रिंसिपल थी वो भूमिहार थी। वो लड़की एक एक बात का जिक्र करती है और उसका एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। लोग वाकई में जो जाति को लेकर के लोगों के मन में पूरी की पूरी मानसिकता है, जो उसकी जड़ें हैं, इस पर एक बार चर्चा करते हैं। तो हमने सोचा कि डीएमसीएच में जो सब कुछ हुआ, तन्नू प्रिया 19 वर्षीय एक लड़की, उसने शादी की और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इसकी पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रखी जाए, आपको पूरी की पूरी घटना बताई जाए। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। 19 साल की तन्नू प्रिया बीएससी नर्सिंग की छात्रा है। वो जब पढ़ाई कर रही थी तो उससे 1 साल सीनियर एक लड़का था जिसका नाम था राहुल कुमार मंडल, पूरा नाम। राहुल कुमार मंडल से उसकी दोस्ती होती है। धीरे धीरे दोस्ती के बाद प्यार होता है, दोनों बातचीत करने लगते हैं। लेकिन घर के लोगों को इसके बारे में मालूम चल जाता है। इसके बाद जो तन्नू प्रिया है वो कहती है कि मुझे अपने ही घर में मेरे अपने घर के लोगों के द्वारा टॉर्चर किया गया। मेरे शरीर पर आज भी निशान है, उन्होंने मारा पीटा सब कुछ किया। अंततः राहुल से इंस्टाग्राम पर मेरी बातचीत हुई। यह पूरी की पूरी कहानी मार्च और अप्रैल महीने की है। जब बातचीत हुई तो राहुल इस बात के लिए तैयार हुआ कि तुमको अपने घर से भागना ही होगा, क्योंकि वरना वो लोग तुमको अपनी जिंदगी जीने नहीं देंगे। राहुल के साथ वो तन्नू तैयार हो जाती है और एक दिन प्लानिंग करके वो घर से भाग जाते हैं। इसके बाद से तन्नू और राहुल जो है वो दोनों शादी कर लेते हैं। कानूनन दोनों पति और पत्नी बन जाते हैं। लेकिन परिवार के लोगों को यह सब कुछ स्वीकार्य नहीं था। तन्नू अपने पिता के बारे में कहती है कि वो ब्राह्मण है, तो जो उनका ब्राह्मण है वो ब्राह्मण इससे दुखी हो रहा था कि मैंने उनकी बेटी ने एक लोअर कास्ट के लड़के से शादी कर ली है। वो कहती है कि उसके पिता की मानसिकता यही थी कि यह लड़का छोटी जाति का है और इसीलिए उनकी नजरिए में यह था कि राहुल से मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती है, इससे हमारी प्रतिष्ठा में खलल पड़ रहा है। इसके बाद की कहानी सुनिए। जो तन्नू प्रिया है वो कहती है कि गुड़िया नाम की प्रिंसिपल है, उन्होंने अपने केबिन में बुला करके, इसके बाद चूंकि पढ़ाई करनी थी, हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी, तो उस दौरान उन्होंने केबिन में बुला करके राहुल के बारे में वहां पर ऊंची जाति के लड़के से शादी कर लिया। जातिगत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने बहुत कुछ बोला। तन्नू कहती है कि उनकी जाति भूमिहार है। वो अपने बारे में कहती है कि अगर मेरे परिवार का कोई ऐसा कर देता तब तो उसको मैं नहीं छोड़ती, उसको गोली मार देती। वो मैडम के बारे में यह बात कहती है। इसके बाद वो कहानी बताती है। वो कहती है कि राहुल को उसके पिता मारने के लिए आते हैं, उसका भाई, ये तमाम परिवार के जो लोग होते हैं वो सब कोई एक दूसरे से मिला होता है। वो कहती है कि मास्क लगाकर मेरे पिता आते हैं, वो मेरे ही पति को मेरे ही आंखों के सामने गोली मार देते हैं। वो कहती है कि मैं चंद कदम की दूरी पर थी, मैं दौड़कर जब राहुल के पास गई तो राहुल मेरे पास आकर गिर गया और अफसोस इस बात का रहा कि हम राहुल को बचा नहीं पाए। तन्नू प्रिया इसके बाद आगे की कहानी बताते हुए कहती है कि मेरे पिता को जब मेरे सामने लाकर खड़ा किया गया, उनका मास्क हटवाया गया, तो मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिता ने ही राहुल को गोली मार दी है। लेकिन यह सब कुछ हुआ था
और यह सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि अब तक कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा मामला जातीय, जो पूरी की पूरी एक आप कहिए कि वैचारिक असमानता होती है, जातीय असमानता को मानने वाले लोग होते हैं, मानसिकता होती है, सारी की सारी जड़ें वहीं की हैं कि उसी मानसिकता के कारण राहुल को गोली मारी गई। फिलहाल तन्नू, जिसकी उम्र महज 19 साल है, वो 19 साल की उम्र में विधवा बन चुकी है। 19 साल की वो लड़की कैमरे के सामने तमाम चीजों को कहती है और वो पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है। वो कहती है कि मैं आई विटनेस थी, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, लेकिन फिर भी पुलिस मेरे बयान को दर्ज ही नहीं कर रही थी, मेरे से गंभीरता पूर्वक मेरी बातों को सुना ही नहीं जा रहा था, और यह सारा का सारा आरोप तनु लगाती है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जो तनु है और राहुल है, इन दोनों से उनके परिवार वालों को दिक्कत था। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि पिता, जिनका नाम प्रेम शंकर झा या कहीं कहीं प्रेम सागर झा लिखा जा रहा है, उनको दिक्कत यह था कि वो ब्राह्मण है और उनकी बेटी ने जिससे शादी कर ली वो ब्राह्मण नहीं बल्कि वो दूसरे जाति का लड़का है, जिसको सामाजिक तौर पर हमारे समाज में यह कहा जाता है कि वो लोअर कास्ट के लोग हैं। बाकी जब ये पूरी की पूरी कहानी लोगों के सामने आई तो सोशल मीडिया पर एक दौर शुरू हुआ चर्चाओं का। इस पर चर्चाएं होने लगी कि क्या वाकई में आज की तारीख में भी, जब 20वीं सदी के भारत की हम कल्पना करते हैं, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, किसी भी राज्य की, तो वहां पर अब भी जाति की जड़ें इतनी ही मजबूत हैं जितनी की कहानी हम आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले सुना करते थे। क्योंकि अब भी जाति के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। और बिहार की ये पूरी की पूरी कहानी है। जो लड़की है तन्नू, उसका घर, मतलब कि उसके पिता का घर सहरसा जिले में पड़ता है। वहीं जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी उसका घर सुपौल जिले में पड़ता है। फिलहाल जो तन्नू है वो वापस अपने ससुराल गई है, मतलब कि सुपौल गई है, वो उनके बीच है और वो कह रही है कि मेरे पिता और मेरे भाई को सजा मिले। वो कहती है, हमने दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में पढ़ा कि अगले महीने मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, और अगर जन्मदिन के पहले जो मेरे पति के साथ गलत करने वाले तमाम लोग हैं, वो अपने पिता, अपने भाई, उनके कुछ दोस्तों का नाम लेती है। वो कहती है कि अगर उनको सजा नहीं हो गई तो फिर अपने जन्मदिन के दिन मुझे भी कुछ करना होगा, मैं भी अपने आप के साथ कुछ कर लूंगी। फिलहाल पूरी की पूरी जो घटना है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। हमने भी जब चर्चा देखा कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है तो हमने सोचा कि असल कहानी, जो मूल जड़ है जाति की समस्या, उसके बारे में बातचीत किया जाए, पूरी की पूरी कहानी आपको बताई जाए कि डीएमसीएच में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ क्या था। और सबसे खास बात कि जिस पिता ने गोली मारी उस पिता को डीएमसीएच के छात्रों ने मार मार कर लूलुहान कर दिया। उसको पुलिस ने बचाकर वहां से निकाला और उसको भी अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज शुरू किया गया। बाकी पूरी की पूरी कहानी हमने आपको बता दी है। डीएमसीएच के पूरे घटनाक्रम का हमने आपको जिक्र करके बताया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो जाति नाम का शब्द बार बार आ रहा है, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।